ईद उल अजहा में चंद घंटे बाकी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर जानवरों की कीमतों पर बहसो तकरार। वक्त पर मुकाबला सख्त, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। महंगाई इतनी है कि गरीब तो बेचारा सोच के रह जाता है। गरीब तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। डरी देख लें, प्याज देख लें, अभी 120 हो गया। लहसुन इन्होंने 400-450 रुपये किलो दे रहे हैं। आलू देख लें, वो इतने महंगे। हाँ, थोड़े से बकरीद पे महंगे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन बगैर खाना तो खैर नहीं बन सकता। टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें तो लाजमी होती हैं सालन में, ख़ास तौर पे बकरीद पे। ईद कुर्बान से पहले सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज मिर्च और लीमू की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। प्याज 120 रुपये, टमाटर 140, आलू भी 100 रुपये के करीब बिकने लगा। हरा धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। काली मिर्च, कौरमा और टिक्का मसाला भी महंगा हो गया। ईद के पकवान और लजीज खानों की तैयारी बगैर मसाला जात के मुमकिन ही नहीं। अवाम का हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगे मसाला जात पर ख्वातीन की दुहाई। कहा, इंतजामिया गिरा फरोशी के खिलाफ अमली इकदाम को यकीनी बनाए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुल रहमान अल सदीस ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मस्जिदुल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द, अल्लाहु अकबर की गूंज, इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। अफगानिस्तान में भी आज ईद। पेशावर में अफगान बशिंदों ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला मुकम्मल। लाखों हुज्जाज कराम ने जमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और सर मनवाने के बाद हुज्जाज कराम ने एहराम खोल दिए। हुज्जाज कराम अयाम तशरीक के दूसरे और तीसरे दिन भी मिना में क़याम करेंगे, जहां वो तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद मिना में रहते हुए ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारेंगे। जबकि हुज्जाज कराम की बड़ी तादाद रमे के बाद तवाफ़ के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच रही है। मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। पंजाब के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत के 100 दिन पर अवामी तासुरात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के अवामी सर्वे में मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब 100 दिनों की कारकर्दगी को पेश किया गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 55% अफराद ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। 60% का यकीन है कि गुज़श्ता 3 माह में मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। 53% का ये मानना है कि हुकूमत पंजाब के अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के लिए किए गए इकदाम मौसर साबित हुए। 44% के मुताबिक रोटी की कीमत में कमी पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम है। सोलर पैनल की फराहमी और मोबाइल हॉस्पिटल्स के मंसूबों को भी अवाम में पजीराई मिली। सर्वे में पंजाब की लीडरशिप को अवाम की जानिब से सराहा गया। मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को पंजाब के देही इलाकों में 40%, जबकि शहरी इलाकों में 62% आबादी ने सराहा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर जियांग डॉन से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर ज़रा सी भी आंच ना आए। एक मखसूस सियासी जमात जो रियासत मुखालिफ एजेंडे पे है, हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पे है और उसकी एक कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन चल रही है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के साथ। वो मखसूस सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस सियासी जमात ने तमाम तर हदें पार कर दी हैं। ये लॉबियस्ट हायर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो तमाम तर हदें पार करके इन्होंने अमेरिका में कांग्रेसमैन और कांग्रेसवुमन को, उनके अरकान कांग्रेस को लॉबियस्ट फर्म और PR फर्म्स के ज़रिए हायर किया। PTI मुल्क मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मखसूस सियासी जमात दोस्त ममालिक से ताल्लुक ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इस सियासी जमात ने तमाम हदें पार कर दी हैं। किसी को मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी फर्म्स हायर करके बैरून मुल्क से रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद अनासिर मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तमाम लोगों का ताना बाना मखसूस सियासी जमात से मिलता है। गुज़श्ता 1 साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेज़ी आई है। मुल्क मुखालिफ साजिशें करने में PTI का कोई सानी नहीं। गरीब आदमी को तो पहले ही फारिग कर दिया है। सबसे बड़ा हमला इन्होंने मिडिल क्लास तनख्वाहदार लोगों पर किया है। जागीरदारों के ऊपर कहां टैक्स लगा हुआ है? 4 अरब रुपए इन जागीरदारों ने अदा किए जो खून निचोड़ रहे हैं पाकिस्तान का 77 साल से। बजट हमने जो पेश किया है, इसके नतीजे में हम गुलामी से आज़ादी हासिल कर लेंगे। गुलामी का तो लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि कौम से वादा किया है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। दुनिया में ये कहाँ होता है कि 18% टैक्स लगाकर महंगाई कम हो। मुल्क में महंगाई का तूफान है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर हमला किया गया। जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जागीरदार 75 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। मौजूदा बजट IMF का तैयार करदा है। दुनिया में कहाँ टैक्स लगाने से महंगाई कम होती है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद हफ्तों में मनाने के लिए परदेसियों की घरों को रवानगी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश। शहरी टिकट्स के हसूल के लिए दरबदर। बसें कम और मुसाफिर ज़्यादा। बस स्टैंड में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाकिस इंतजाम किए गए। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा।